गाइस वेलकम बैक टू येट अनदर ब्लॉग। मॉर्निंग की सफारी आप लोगों ने देख ही ली होगी कि मॉर्निंग में कुछ भी नहीं दिखा और बस एक भालू की साइटिंग हुई थी, वो भी पीछे से। तो मैंने सोचा अब दिन है तो क्यों ना आप लोगों को ये वर्ल्ड फेमस चूका बीच, यूपी का बीच दिखाया जाए। तो ये देखिए, पूरा जैसे बीच पे होती है वही सैंड है पूरी, और वाइट सैंड। और ये बीच देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कहा अभी आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी अच्छे से व्यू तो इसका शाम को दूँगा। यहाँ पे बोटिंग भी होती है, वो देखो अगर राहुल दिखाएगा तो वो बोटिंग वाला पॉइंट है। बोटिंग के 2100 रुपये लेते हैं और बहुत ही बड़ा बीच है। मतलब आप देखिए वहाँ से शुरू होता है, उधर वो एंड से शुरू होता है, और कम से कम इस बीच की जो लेंथ है वो 4 से 5 किलोमीटर होगी। बट इट इज़ नॉट सेफ़। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि जंगल में है और कल यहाँ पे ही 2 भालू जा रहे थे और इसके अंदर क्रोकोडाइल है। तो एडवाइज़री तो यही है कि आप अपने बच्चों को यहाँ पे मत छोड़िए, और अगर खुद भी बैठे हैं तो ध्यान से बैठिए, कहीं ऐसा ना हो आप यहाँ पे लेट के सो जाएं और बाद में फिर क्रोकोडाइल आपका काम कर दे। जैसे ही आप लोग बीच से आएंगे तो ये बीच के ऊपर वाटर हट भी बनी हुई है। अभी वाटर का लेवल कम हो गया तो इस वजह से ही आपको बीच दिख रहा है। अदरवाइज़ आप लोग ये देखिए, पानी का लेवल यहाँ तक होता है, इधर तक इतना वाटर लेवल होता है कि आप सोचिए कि मैं भी पूरा डूब जाऊँ। तो यहाँ तक पानी का लेवल होता है। बट अभी गर्मियाँ चल रही हैं और डैम में पानी नहीं आ रहा है, पानी को और जगह पे छोड़ा जा रहा है, इस वजह से वाटर लेवल कम हो गया। और आप जैसे ही यहाँ से ऊपर जाएंगे तो आप सीधा पहुँचेंगे डेक पे। वीडियो से मैं अभी यहाँ पे ऊपर आया हूँ, ठीक है, यहाँ से ऊपर आया हूँ और ये आपको डेक मिलता है यहाँ बैठने के लिए। एंड दिस इज़ योर वाटर विला, जिसमें आप रह सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचो कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। एसी है, सब कुछ है। और इधर से आप एंट्री करके वहाँ पे भी टाइम पास कर सकते हैं, if you wanna do। तो चलिए अब मैं आपको और कैंपस दिखाता हूँ कि कैंपस में क्या क्या है। कल रात को तो नहीं दिखा पाए थे, अब सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो गाइस ये वो स्टेयर्स है जो आपको लेके जाती है वाटर विला, जहाँ से जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। और बीच भी, उसके लिए बीच पे भी उतरने की सीढ़ियाँ थी। और अब आप जब यहाँ से सीढ़ी से ऊपर आओगे, कम से कम आपको 20-30 सीढ़ियाँ करनी है, तो यहाँ से कैंपस शुरू हो जाता है। वो भी कैंपस का ही पार्ट है। सो गाइस ये यहाँ पे थारू हट है, और मैंने आप लोगों को तो अपना दिखाई दिया था। 2 थारू हट यहाँ पे हैं और 2 वहाँ पे है, तो 4 थारू हट है। एक वाटर वाला वो है विला जो मैंने नीचे से दिखाया। और ये सब कुछ दोबारा से इस वजह से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत बाय मिस्टेक लो रेजोल्यूशन पे उसको रिकॉर्डिंग कर दी, तो उस वजह से दिक्कत हो रही है, ठीक है। और ये पूरा यहाँ पे बीच है जो कि कम से कम 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और ऐसा वाइट सैंड हो जाता है। तो लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, देखो बैठे हुए भी हैं, ठीक है। बोटिंग भी होती है। बोटिंग का जो चार्जेस हैं वो 2100 रुपीज़ है। तो मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैंने एक बाकायदा पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया था 30-40 मिनट का, बट वो जो रेजोल्यूशन का लफड़ा हो गया उसकी वजह से सब ख़राब हो गया। देखो मैंने भेजा हुआ है, राहुल को भेजा है नीचे, वो बेचारा रिकॉर्ड कर रहा है, पर क्या गर्मी इतनी है और अब हमें जाना है। तो वो वहाँ पे है वाटर हट, ठीक है। वाटर हट का बना लिया उधर से, बस तो वहां से चढ़ के आ जाए ऐसे दिखाता हुआ। सो गाइस दिस इज सनराइज एंड सनसेट पॉइंट। यहाँ से भी होता है। अगर आपने मेरा वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आई बटन में यहाँ पे लिंक आ रहा है, देखिए मैंने बनाया था। यहाँ से सनराइज़ हो रहा था, बहुत शानदार, ठीक है। और ये सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी, तो अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पे मत भेजिएगा। क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ, बिकॉज़ कल यहाँ पे शाम को जब हम आए तो 2 भालू यहाँ से जा रहे थे, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ सेफ़ प्लेस। कहीं ऐसा ना हो आप अपने बच्चों को भेज दो, बाद में दिक्कत हो जाए। और इस पानी में क्रोकोडाइल भी है, तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक। इधर पे 4 थारू हट हैं और एक ट्री हाउस है। उसके अलावा वो VIP था जिसमें हम रुके हुए थे। बट अब हम जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए, और उसके बाद फिर हमारी सफारी है। तो मैंने कहा आप लोगों को ये दिखा दूँ, कैंपस का टूर दे दो कि कुछ इस तरीके का ये सारा कैंपस है। AC वेसी लगे हुए हैं, तो यहाँ पे वो टेंशन नहीं है कि आपको सोने वोने में टेंशन आएगी। ये खाना खाने की जगह है, सब यहाँ पे खाना खाते हैं। ये कैंटीन है
और वो सोवेनियर शॉप है। अगर कुछ चाहिए तो वहाँ पे सारा आइटम मिल जाएगा जो आप घर ले जा सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ होल कैंपस इज़। ठीक है, अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ रुकने के लिए तो मिनिमम सी जगह है, बट इतने सारे लोग कैसे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि ये टूरिस्ट के लिए ओपन रहता है। आप 11 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। तो जो ये आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो डे विज़िट के लिए यहाँ पे आए हैं, चूका बीच घूमने आए हैं, बोटिंग करने आए हैं। तो चलिए, और ये जो प्लेस है ये कैंटीन है, इसमें खाना खाने को मिलता है आप लोगों को। कल हम जब रात को आए थे तो हम यहीं पे डिनर कर रहे थे, टू गाइस रिमेंबर। वो कैंटीन है जिससे आप सब लोग खाना खा सकते हैं जो भी बाहर से आ रहे हैं, और कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस में। प्राइस लिस्ट की मैं आपको स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। और ये है यादगार वस्तुओं की दुकान। अगर आप पीलीभीत आ रहे हैं और अगर आपको कुछ चीज़ें लेके जानी है अपने परिवार में किसी के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो आप वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और ये है मेन गेट। देखो और भी लोग आ रहे हैं। तो होता क्या है कि डे विज़िट के लिए ये जगह ओपन होती है चूका बीच। दिस इज़ सोवेनियर शॉप। ये सोवेनियर शॉप है पीलीभीत की। आप यहाँ से कुछ भी चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और प्राइस मेरे हिसाब से रीज़नेबल ही होंगे। तो प्राइस के लिए यार रीज़नेबल प्राइस होते हैं या ज़्यादा प्राइस होते हैं? रीज़नेबल होते हैं। जी जी। जैसे ये हैट है, ये कितने की है? ये सर 150 में भी है, 200 में भी है, और पी कैप है 100 रुपीज़ की है। अच्छा, मतलब डिपेंड ऑन द क्वालिटी। जी जी, है ना। ये जैसे रिवर्सिबल है, ये डबल साइड है, दिखाना। ये 200 में है, सिंगल साइड है 150 में है। सो गाइस, इस तरीके से है, आपका जितना बजट है उस हिसाब से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जी ये जो कैप है ये दोनों साइड से पहन सकते हो, तो ये 200, जी, ये 200 की है। ये सिंगल साइड है, ये 150 में है, और ये जो सिंगल साइड वाली है ये यहाँ पे 150 की है। और ये पी कैप है, ये 100 रुपीज़ की है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप, कलर्स और मिल जाएंगे। रेट तो सेम ही होगा ना, 100। सेम होगा सर। तो गाइज यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये जैसे टी शर्ट है, ये कितने की है? ये 300 की है सर। और ये नीचे कैपरी, ये 400 की है, साइज सब मिल जाएगा सर। और जीन्स वो पैंट वो कार्गो। 600 की है। मतलब जो मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर ऑफ प्राइस है वो 600 रुपये का है। नहीं फिर सर अलग अलग रेट है। जैसे जॉकेट है उसका 1000 है, 800 है। अच्छा, ये इसका कितना है? 1000। तो गाइज ये जो आपको दिख रही है जैकेट, अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर्दियों में, ये 1000 रुपीज़ की है। जी जी, तो इस गर्मियों के लिए भी है ये सर। ये फोटोग्राफर जैकेट बोलते हैं इसको। ये Guys, बच्चों की 500 की है, बड़ों की 600 की है। ये 500 रुपीज़ की किड्स की है, और अगर बड़े लोग हैं तो उनकी कितने की है? 700 की, 600 रुपीज़ की है बड़ों की। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। ये सब चीज़ें भी है। ये फ्रीज मैग्नेट है, सब यहीं के टाइगर का है। अच्छा, ये यहीं पे पिक्चर्स ली गई हैं। सो गाइज ये भी आप ये देखो, मैग्नेट्स अगर आपको लेके जानी है अपने फ्रिज के लिए या किसी के बाकी लिए। किचन है। कितने ये कितने भी के सब- हैं ये 30 रुपीज़ का है। ये माउस पैड है, बहुत ही ये भी सब यहीं रीजनेबल के प्राइस है, 30 रुपए में आपको मिल जाएगा। और अगर ज़्यादा लोगे तो शायद डिस्काउंट भी है ना। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। डिस्काउंट भी हो जाएगा। सो गाइज इन शॉर्ट मेरा मकसद ये था आप लोगों को बताने का कि जैसे जंगल में जो दुकानें होती हैं बहुत ज़्यादा प्राइस मांगते हैं, तो यहाँ पे वो सीन नहीं है, ज़्यादा प्राइस नहीं है। ये वाली कैप लगा के देखता हूँ, कमेंट करके बताना कैसी लग रही है, कैसी है। तो गाइज दिस इज़ द कैप। देखो, शायद मैं ये कैप लूँ अगर भैया ने डिस्काउंट लगाया तो। सो गाइज ये इंटरप्रिटेशन सेंटर है जहाँ पे चूका बीच में राइट हैंड साइड पे इधर से, और लेफ्ट हैंड साइड पे ट्री हाउस, जो कि आप लोगों को इस बड़े से साल पेड़ के पीछे दिख रहा होगा। अनफॉर्चुनेटली मैं इसके अंदर तो आप लोगों को नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि एज यू नो कि 15 तारीख आने वाली है, तो सब कुछ यहाँ हाउसफुल है। इसमें ऑलरेडी गेस्ट जो हैं वो रह रहे हैं। बट आप ये नीचे से देखिए, कुछ इस तरीके का व्यू है, बहुत ही शानदार। और इसके बालकनी से आप देखिए, आपको सारा पूरा ये डैम का पानी भरा हुआ दिखेगा। सो गाइज अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ट्री हाउस। अब ये उधर से मैं राइट हुआ हूँ तो इंटरप्रिटेशन सेंटर है, और इसके अंदर चल के दिखाते हैं। 21 जुलाई को ही इसका भी उद्घाटन हुआ है, जब अपना वाटर हट का उद्घाटन हुआ है। और ये आप अंदर आएंगे तो कुछ इस तरीके का सारा बना हुआ है, सीनरीज बनी हुई हैं, टाइगर, और ये पूरा जंगल दिखाने की कोशिश करी है इन शॉर्ट कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। भालू है, टाइगर है, हिरन की 5 प्रजातियां हैं, और तेंदुआ है, जैसा कि आप सामने देख सकते हो। तो जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है वो कुछ इस तरीके का बना हुआ है।
तो अगर आप यहाँ पे कभी आते हैं तो इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ऐसे कोई यहाँ पे वो नहीं है जैसे दुधवा में स्कल और वो कुछ रखे हुए थे, बस यहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई है। तो अब हमारा यहाँ से जाने का टाइम आ गया है, तो अब हम चलते हैं आगे।